हाय दोस्तों, A to Z उड़ान में आपका फिर स्वागत है। आपको लिए चलते क्वेश्चन क्रमांक दूसरा जो कह रहा है कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर कभी आ जाता है कि हुंड का नियम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है ना। तो आपको हुंड का नियम का आंसर लिखना है। तो हुंड के इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जो होंगे है ना, तो उसको समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक होता जाता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस पर कोई ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना। तो जब तक उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे जब तक आपका क्या होगा कि युग्मन आपका उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी है ना समान ऊर्जा वाले, यहाँ से लिख सकते हैं समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में, ठीक है, में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन, है ना, में एक इलेक्ट्रॉन ना हो या अर्थात कि इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग ऑर्बिटल में, है ना, ऑर्बिटल में भरे रहना चाहिए, यही युग्मन होता है ना। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग ऑर्बिटल में पहले भरना चाहिए, फिर युग्मन करना चाहिए। उदाहरण नाइट्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, N से, है ना। तो नाइट्रोजन में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, है ना। नाइट्रोजन में 7 ऑर्बिटल होते हैं तथा जिसमें फर्स्ट S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार यहाँ से आपको लिखे दे रहे हैं, इसी प्रकार सेकेंड S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।